हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक रियलिटी बताने जा रही हूँ। रियलिटी ये है कि स्ट्रेस इन सब ये जो मेरी स्टोरी है वो है स्ट्रेस के ऊपर, कि हम स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस से हमारे ऊपर, इवन लड़कियों के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो एक लड़की थी जो पिछले काफ़ी टाइम से 2-4 महीनों से स्ट्रेस ले रही थी किसी बात को लेके। फिर चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, बाहरी किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो। स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों से होता है। ठीक है, अब हमने स्ट्रेस लिया, हम एक बात को पकड़ के बैठे हैं, हमें स्ट्रेस हुआ। हमें स्टार्टिंग कैसे होता है, हमें माइग्रेन होने लग जाता है। सर में इतना ज़्यादा पेन होता है कि हम सोचते भी नहीं हैं। ठीक है, फिर पेन हुआ, अब वो स्ट्रेस ना काफ़ी आगे तक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ कि जो लड़की थी उसके हार्मोन्स पे इम्पेक्ट पड़ा। हार्मोन्स पे इम्पेक्ट पड़ा, उसके बाद वो लड़की को जो पीरियड्स आए, तो पीरियड्स में प्रॉब्लम क्या हुई कि उसको 4 to 5 डेज़ 6 डेज़ का पीरियड होता था, ड्यूरेशन टाइम जो था उसका। अब उसका 2 से 3 डेज़ में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हमें ना स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है, अब मान लो हमारे अंदर जो हार्मोनिकल चेंजेस हुए उससे हमारे पीरियड्स पे इम्पेक्ट पड़ा। ठीक है, पीरियड्स पे इम्पेक्ट पड़ा, उसके बाद देन जाके वो आगे चल के हमारे बेबी कंसीव पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे करेगा कि हमारे यूट्रस पे, अगर हमारा जो यूट्रस है वो इसी तरीके से काम करता है। पीरियड्स हुए, गंदा खून आपका बाहर निकला। ठीक है, उसके बाद जो भी है यूट्रस का जो प्रोसेस है, वी नो एवरीथिंग राइट, हम सब जानते हैं उस चीज़ के लिए। तो स्ट्रेस की वजह से इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम। इवन किसी किसी को तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से उनके पीरियड्स में गैप आ जाता है। 2 to 3 मंथ का गैप आ जाता है, उसके बाद उसे पीरियड्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए, हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो इस पर सोचने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हमारी शादी हुई, ठीक है, और बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हुई, वो भी प्रॉब्लम हम ही फेस करना पड़ता है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को कोई और फेस नहीं करेगा। हमने स्ट्रेस दिया, हमारे साथ इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो स्ट्रेस हम लेते नहीं हैं, हमें पता है कि हम स्ट्रेस लेते नहीं। हमारे अंदर दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो खुद ही चलती हैं। हमें शौक थोड़ी होता है स्ट्रेस लेने का। तो अब देखो, स्ट्रेस जो है वो खुद ही आ जाता है दिमाग में। बट क्या है ना, जब हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए इतनी डिसएडवांटेज है, इतनी हानिकारक है, तो आप उसे थोड़ा सा तो कम कर सकते हो, उस चीज़ से थोड़ा सा तो निकल सकते हो। उस चीज़ से थोड़ा सा निकलो जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इतने बॉयज़ के ऊपर नहीं होते। हमारी जो बॉडी है ना ऐसी पतली सी हो जाती है, मतलब ऐसे मरे मरे से हो जाते हैं हम। हड्डियाँ, उनमें पेन होने लग जाता है। वाइट स्टार्च प्रॉब्लम है ये गर्ल्स के अंदर, वाइट स्टार्च की प्रॉब्लम हो जाती है। जिस वाइट स्टार्च जो होता है वो इसलिए ही यूरिन के थ्रू निकलता है, बिकॉज ऑफ कि हमारी जो हड्डियाँ हैं ना वो गलना शुरू हो जाती हैं इंटरनली। तो इससे वाइट स्टार्च की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये सब कमज़ोरी की वजह से होती है। कमज़ोरी किससे आता है, आपने स्ट्रेस लिया, आपने खाना कम खाया, आपने विटामिन्स और कैल्शियम्स की जो चीज़ें होती हैं, हरी सब्जियाँ वगैरह, वो सब नहीं खाया, इसलिए से और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें तो हुई उसके बाद हमारे हार्मोनिकल चेंजेस भी हुए, हम इरिटेट हुए, हम फ्रस्ट्रेट हुए, हमने खाना छोड़ दिया। तो इन सब चीज़ों से हमारे शरीर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें हैं, मैं ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि हम स्ट्रेस हमें लेने का कोई शौक़ नहीं होता, वो खुद ही ये सारी चीज़ें आती हैं। बट यार हम उस चीज़ को थोड़ा सा तो कम कर ही सकते हैं ना। थोड़ा सा कम करेंगे उस चीज़ को तो हमारे लिए कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और मुझे पता है कि देखो, हम जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ हम सबको पता होता है इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इस वीडियो जो मैं बना रही हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो स्ट्रेस तो लेते हैं, बट उसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं जो हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट करते हैं वो हमें नहीं पता होता। तो भाई, ये जो हम कर रहे हैं, हम इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, हम इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। पहली बात तो ये कि यार हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, ऑब्वियसली बात है, हमने स्ट्रेस लिया, हमने चीज़ सोची है, सोचने से वो चीज़ का समाधान थोड़ी ना होगा। सोचने से वो चीज़ ठीक नहीं होगी, वो चीज़ करने से होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोचो,
और उसको जल्दी से जल्दी उस चीज़ से बाहर निकलने की सोचो, क्योंकि स्ट्रेस लेना दैट मीन्स कि अपनी बॉडी पे एक ऐसा गहरा प्रभाव डालना जिससे हमारे लिए अभी तो दिक्कत क्रिएट होगी ही, आगे चल के फ्यूचर में भी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ ज़रा इस चीज़ पे गौर करें, सोचें, जस्ट थिंक अबाउट इट, इस चीज़ को बहुत गहराई से लें। एक्चुअल में क्या है ना कि मैं जो आपको बातें बता रही हूँ ना, मैं किसी को लेकर गई थी अपने साथ डॉक्टर के पास कि भाई इसके पीरियड्स में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लड़की थी तो प्रॉब्लम जो उसको आई तो डॉक्टर ने यही बोला कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो आप, और पानी बहुत कम पीते हो, तो पानी का सेवन कुछ ज़्यादा ही करें, जिससे कि हमारी बॉडी में से जो ब्लीडिंग होती है वो सही तरीके से हो, नॉर्मल हो। पानी इतना पीना चाहिए कि आपको जो स्टमक पेन होता है, आपका जो पेट दर्द होता है वो थोड़ा कम हो, कम मात्रा में हो। क्योंकि हमें पेन इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो सही से फ्लो में नहीं निकलते, राइट। इस वजह से हमारा स्टमक पेन होता है, पेट दर्द होता है। सो प्लीज़ 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 प्लीज़, आई एम सेइंग यू, प्लीज़ जस्ट थिंक अबाउट इट। प्लीज़ ज़रा इस वीडियो को गहराई से ले, इस मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुने और उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।